ते मुनके दा इस्लाम नाल कोई साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दरूद वो होवे जेड़ा नबी पाक पढ़ाते रहे ने। दरूद पाक वो होवे जेड़ा बिलाल पढ़ते रहे ने, नबी दे सहाबा पढ़ते रहे ने, आप दी आल पढ़ती रही। बड़ी हट धर्मी आ गई है मौलवियां और फिरका वारियत दी, बड़ी ना जिद आ गई है इस मामले में। मैं कि जी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों नहीं करोड़ों सलाम, और यार आज कह रहे अरबों सलाम और खरबों सलाम और लातादाद सलाम। मैं क्या मौलवी जी ये तो पढ़ दिता, मैं हूं पढ़ दिता। आंदे नहीं नहीं सारियां नु रल मिल के पढ़ाना है। मैं क्या मौलवी जी ईमान नाल दसो ये दरूद पा के ये ओ दरूद है जेड़े दरूद पढ़न दे नाल अल्लाह 10 नेकियां देंदा है। मौलवी दस जेड़ा तू दरूद बनाए ओदे नाल कितनियां नेकियां मिलदियां ने। तरफ आइए असल बात समझें कि इस हवाले से असल बात क्या है। कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है ना, वो यूं फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, सूरह अल-अहज़ाब में, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि, तुम भी इन नबी पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, और इन पर खूब सलाम पढ़ो। तो यह है हुक्म जो रब ताला ने ईमान वालों को फरमाया, दुरूद भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो। अब इस अगर आयत के अंदर गौर करें तो हुक्म बिल्कुल आम है। कोई ये नहीं कैदे नहीं लगाई गई। ये कैदे लगाते हैं कि ना 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 खड़े होकर दुरूद ना पढ़ना, ना 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 इकट्ठे ना पढ़ लेना कहीं पर दुरूद। ये कहते हैं जब कुरान पाक में नहीं लगाई गई और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये कहते नहीं लगाई, तो जो कहते लगाएगा वो कुरान पाक के मुतलक हुक्म को मुकय्यद करेगा, जो कि जायज़ नहीं है। असल इस बात को समझना चाहिए। अब जब हुक्म मुतलक है, यहाँ पर वक़्त की कैद नहीं है। ये नहीं कहा ईमान वालों रात को दुरूद पढ़ना, दिन को ना पढ़ना है कहीं पर, या ये कहा कि तुमने दोपहर को पढ़ना है, सुबह सुबह उठ के दुरूद नहीं पढ़ना, बल्कि फरमाया कि दुरूद पढ़ो। कोई कैद यहाँ पर नहीं लगाई गई। दूसरी बात यह है जगह की कैद नहीं है कि मस्जिद के अंदर दुरूद पढ़ना, या ये कहा गया हो कि खाना काबा के अंदर आकर दुरूद पढ़ना। यह कैद नहीं लगाई कि रोजे पर आकर दुरूद पढ़ना, बल्कि फरमाया कि तुम दुरूद पढ़ो, सल्लु अलैहि, तुम उन पर दुरूद पढ़ो। जगह कोई भी हो सकती है, सिर्फ वही जगह मना है जहां पर जिक्र वैसे ही मना होता है, जहां पर कोई जिक्र कर ही नहीं सकते, यानी वाशरूम वगैरह या नापाक जगह, तो ये उस जगह की वजह से मना हुआ। वैसे कोई ऐसी जगह नहीं कि रब ताला ने कोई यहाँ पर कैद लगाई हो कि फलां जगह तुमने दुरूद पढ़ना है, फलां जगह नहीं पढ़ना। फिर आगे यह फरमाया कि ईमान वालों दुरूद पढ़ो, लेकिन यह नहीं कहा गया कि जब तुम इकट्ठे हो उस वक्त पढ़ लेना और जब अकेले हो तब नहीं पढ़ना। ना यह कहा कि अकेले दुरूद पढ़ो इकट्ठे नहीं पढ़ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसका इनकार कोई करता भी नहीं है कि ऐसा हो कि अकेले पढ़ सकते हैं इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, बल्कि महफिल के अंदर सारे मिलकर पढ़ते हैं। जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाली आयत पढ़ते हैं तो सारे मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। लिहाजा इसकी भी कैद इस आयत में नहीं है, और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैद लगाई है कि यहाँ पर पढ़ना यहाँ पर नहीं। फिर यहाँ पर यह भी कैद नहीं लगाई गई कि तहारत हो तो फिर दुरूद पढ़ना है, वुज़ू हो तो तब दुरूद पढ़ना है। दुरूद हर हालत में पढ़ सकते हैं, लेकिन अदब यही है कि बावुज़ू पढ़ा जाए, लेकिन कैद नहीं। जिस तरह नमाज के लिए तहारत शर्त है कि जब तक वुज़ू ना होगा नमाज दुरुस्त ना होगी, वुज़ू के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं जो कुरान और हदीस में बयान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आगे यह भी कैद नहीं लगाई गई कि तुमने बैठ कर दुरूद पढ़ना है, खड़े होकर नहीं पढ़ना। यह भी नहीं कहा गया कि खड़े होकर पढ़ना है, बैठ कर नहीं पढ़ना। इस तरह की कोई कैद नहीं है। यानी यह भी बंदा चाहे खड़ा हो, चाहे बैठा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे खड़ा हो, हर हालत में वो दुरूद पाक पढ़ सकता है। कोई भी कैफियत, कोई भी इस तरह का अंदाज मना नहीं। अंदाज सिर्फ वही मना हो सकता है जो यहाँ तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया हो या नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा दे। इसके अलावा कोई तीसरी नहीं कि वो अपनी तरफ से इसके ऊपर कोई हुक्म लगाए, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये मना नहीं फरमाया। फिर आगे आइए तदाद, यहाँ पर हुक्म जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम नबी पर दुरूद और खूब सलाम पढ़ो। तदाद का यहाँ पर नहीं कहा गया कि दिन में तुमने इतनी बार पढ़ना इतनी बार नहीं पढ़ना, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ों की तदाद मुकर्रर है, वो हम कम ज़्यादा नहीं कर पाते और ना ही करने की इजाज़त है और ना ही जायज़ है। मसलन फजर की 2 रकते फ़र्ज़ हैं, तो कोई 3 कर ले, 4 कर ले, ये जायज़ नहीं है और ये बिल्कुल गुनाह है। ऐसी नमाज का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसी तरह बकिया भी आप गौर कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर तदाद की क्या दुरूद शरीफ के अंदर नहीं है। बंदा जितना भी चाहेगा पढ़ेगा उसको बरकतें मिलेंगी। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर तो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत मेरे सबसे करीब तरीन वो होगा जिसने मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो जितना कसरत से दुरूद होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उतना ही ज़्यादा कुर्ब नसीब होगा। इस हवाले से आखिरी बात देखिए कि सीगे की भी कोई कैद नहीं कि फ़लाँ दुरूद पढ़ना फ़लाँ ना पढ़ना। यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब सवाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक के बारे में बताया। उनमें से नमाज वाला दुरूद है, क्योंकि सवाल भी नमाज के बारे में हुआ था कि नमाज के अंदर कौन सा दुरूद पढ़े। तो ये चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में सिखा दिया, अब हम दुरूद इब्राहिमी को नहीं छोड़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी नमाज के अंदर पढ़ेंगे और अल्लाह का शुक्र है हम वही पढ़ते हैं। उसके बाद दुआ पढ़ते हैं और दुरूद इब्राहिमी, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा ने पूछा तो नबी पाक अलैहि सल्लम ने यही सिखाया। लेकिन इसके अलावा नमाज के अलावा बंदा जो भी दुरूद पढ़ना चाहे उसकी बिल्कुल इजाज़त है, कोई कैद नहीं लगा सकता। वजह यह है कि नबी पाक अलैहि सल्लम ने कैद नहीं लगाई। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा देते ना कि तुम दुरूद इब्राहिमी के अलावा कोई दुरूद ना पढ़ना या फलां दुरूद के अलावा कोई ना पढ़ना, तो फिर था कैद। फिर हम अगर और कोई पढ़ते फिर उसका सवाब नहीं मिलना था। जिस तरह के ये कैद लगाई गई है कि ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब,
कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज होती नहीं है, ये कैद लगा दी। लिहाजा हम जिन जिन रकतों में ये कैद है, फ़र्ज़ की पहली 2 रखते हैं, सुन्नतों की सारी रखते हैं, नफलों की सारी रकतों में फातिहा पढ़ना, सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी है तो हम उसको पढ़ते हैं। वहाँ पर ये नहीं कहते कि सूरतें तो और भी बड़ी हैं तो हम और पढ़ेंगे, और सूरतें इससे भी बड़ी हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा रखते हैं, उनकी आयतें भी ज़्यादा हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर जो कैद लगा दी वहाँ पर हम आगे पीछे काम नहीं करते, लेकिन जहाँ पर कैद नहीं है वहाँ पर हम अपनी तरफ से कैद लगा नहीं सकते और ना ही लगाते हैं। जो भी दरूद नबी पाक अलैहिस्सलाम पर पढ़ेंगे उसका सवाब रब तआला अता फरमाएगा। हाँ, जो खास बातें आती हैं उनकी वो खास फजीलत उसी वक्त हासिल होगी जब वो दरूद पढ़ेंगे, वो अभी आपके सामने अर्ज करूंगा। सब अब बात आ गई कि सबसे अफजल दरूद कौन सा है, सबसे ज़्यादा अफजल दरूद कौन सा है। इस हवाले से मैं आपको हवाला एक ही दूंगा और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का दूंगा, जिसकी वजह से हमें बरेलवी कहकर लोग दूसरे ताने के तौर पर हमें बरेलवी कहते हैं। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रज़वी है, जो 30 जिल्दों वाला है उसकी जिल्द 6 है, और जो 22 जिल्दों वाला है उसकी जिल्द नंबर 4 है, और सफ़ा नंबर है 642। इसके अंदर आप फरमाते हैं सब एक सवाल हुआ था और सवाल करने वाले अमृतसर से, इलाका है अमृतसर, वहाँ से दफ्तर पुलिस से अब्दुल अजीज हेड कांस्टेबल ने 27 सफ़र 1332 हिजरी में सवाल किया था। तो उसने और भी पूछा रास्ते के चलने के बारे से बहुत सारी बातें, लेकिन मौजूद के मतलब ये है कि उसने कहा कि अफजल दरूद की मुझे इजाज़त दे दें, वो बता दें कौन सा है। ये सारी बातें पूछी तो आपने जवाब यूँ आगाज़ किया, सब दरूदों से अफजल दरूद वो है जो सब अमाल से अफजल यानी नमाज में मुकर्रर किया गया है। ये वही है जिन्होंने मुस्तफ़ा जान रहमत बिलाको सलाम लिखा है, लेकिन कह रहे हैं सब दरूदों से अफजल दरूद वो है जो सब अमाल से अफजल नमाज में मुकर्रर किया गया है, यानी दरूद इब्राहिमी ये सारे दरूदों से अफजल है और हमारा इस पर ईमान है और हम इसको मानते हैं। झगड़ा इस बात पर है नहीं, झगड़ा इस बात पर है कि अगर कोई दूसरा पढ़े तो उसको ये कहना कि यार तुम्हें तो स्वाब ही नहीं मिलना, तुम्हें कितना स्वाब मिल गया, ये पूछना ये जहालत की दलील है। वजह यह है कि सवाब चूंकि बंदे ने खुद अल्लाह से हासिल नहीं करना बल्कि अल्लाह ने खुद अता फरमाना है, और बुरा ताला खूब जानता है कि कितना देना है। जरा देखिए, ये तो था दरूद इब्राहिमी के हवाले से जिसके बारे में झगड़ा नहीं, सारे दरूद इब्राहिमी को मानते हैं। 3 मैंने आपके सामने वो रिवायत अर्ज करनी है कि जो दरूद इब्राहिमी के अलावा और भी कई दरूद हैं, और वो वाले कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से सही सनद से वो साबित ना हो लेकिन बाद में सही सनद से वो दरूद साबित है। ये देखिए मेरे पास किताब है अल कौलुल बदी, इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल के हवाले से ये किताब लिखी है, मशहूर किताब है, 902 हिजरी में इनका विसाल हुआ, लेकिन चूंकि हदीस जिक्र की है अपनी बात उन्होंने की, लिहाजा इसके अंदर आपने वजाहत भी की है। सफ़ा नंबर 115 हज़रत रुवैफ़े बिन साबित अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने इसको बयान किया। आप कहते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा वजबत लहू शफ़ाअती। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बंदा ये पढ़े ये वाला दरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अनज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा, तो नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजबत लहू शफ़ाअती, मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है, यानी मैं उसकी ज़रूर शफ़ाअत करूँगा। ये दरूद अब इसको इन्होंने बताया कि कौन कौन सी किताबों में है, फिर आखिर में कहते हैं वबातु असानीदिहिम हसनुन क़ालहुल मुंज़री, इमाम मुंज़री ने कहा कि इसकी बात सनद हसन है। ज़ुबैर ज़ई ने इसको ज़ईफ़ कहा है, अगरचे वो कहता रहता है हम उसके पीछे नहीं चलते, तो बात सनद इसकी हसन है, सनद बात इसकी हसन है, ज़ईफ़ नहीं है, लिहाजा ये हसन सनद के साथ ये साबित है ये वाला दरूद पाक पढ़ना, ये दरूद इब्राहिमी के अलावा है। चूंकि अब ये वाले दरूद के साथ फजीलत आई है कि वाजिब हो जाती शफाअत, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखो सलाम पढ़ेगा उसके लिए भी शफाअत वाजिब हो गई। अगर आप तरह उसको अदा करें उलादा बात है, लेकिन चूंकि उस दरूद की वो फजीलत नहीं आई जो इस दरूद की आ गई है, लिहाजा ये इस दरूद के साथ खास है। बल्कि इसके नीचे जो यही हदीस पाक जो है इसके नीचे शेख अवामा ये भी सऊदी अरब का है और मुहक्किक है, तो उसने भी इसकी तहकीक की, इसकी सनद की कि ज़ईफ़ तो नहीं कहीं पर, तो वज़ाहत करते करते कहा कि फल हदीस ये हदीस हसन है। कहते हैं दो इमाम मुंज़री और इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह इमाम इब्न हजर के उस्ताद हैं जो, उन्होंने भी यही बात कही है, इसको सही करार दिया, तो लिहाजा ये हसन सनद है, ज़ईफ़ नहीं है। एक दूसरी रिवायत जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल जो दुरूद पाक है वो सुनिए। सफ़ा नंबर 119 पर भी है, हज़रत सलामा किंदी ये बयान करते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु युअल्लिमुन नासा अस्सलाता अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को आप दुरूद पाक पढ़ना सिखाते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे दुरूद पढ़ना है। यहाँ पर लंबा दुरूद है, मैं सिर्फ चंद अल्फाज पढ़ देता हूँ। फ़यक़ूल हज़रत अली यूँ फरमा करते अल्लाहुम्मा दाहियल मदफूवाति व आरियल मसमूकाति व जब्बारिल कुलूबि अला फितरतिहा शकीहा व सईदिहा इजअल शराइफ़ सलावातिका व नमामिया बरकातिका, आगे भी जारी है। तो ये दुरूद पाक है जो और हदीस यानी जिसमें नबी पाक अलैहि सलाम ने बुला कर कहा कि ये दुरूद पढ़ो, ये वो वाला दुरूद नहीं है। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सिखाया करते थे, और इसकी जो सनद है उस हवाले से ये बयान करते हैं कि बहुत सारों ने इसको ज़ईफ़ कहने की कोशिश की है, लेकिन अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह 852 हिजरी में फौत हुए हैं, उन्होंने कहा कि इसकी सनद में कोई हर्ज नहीं है। नीचे शेख वामा ने इसकी भी तहकीक बयान की है सफ़ा नंबर 121 पर कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसकी सनद के अंदर कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बाज़ ने इमाम हैसमी ने भी कहा कि इन्ना रिजालहु रिजाल सही, इसके जो रावी हैं वो सारे सही हदीस के रावी वाले हैं। आगे तीसरी रिवायत जो है वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इनका दुरूद पाक जो इनसे मनक़ूल है वो आपके सामने अर्ज करना है। सफ़र नंबर 106 पर भी मौजूद है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद का दुरूद, वहाँ पर वो ये कहते हैं कि नबी पाक अलैहि सलाम ने एक दुरूद सिखाया, लेकिन जो सफ़र नंबर 126 है
वहाँ पर यह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं इज़ा सल्लैतुम अलैया फअहसिनु सलाता, कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो तो अच्छी तरह पढ़ो। फ़इन्नकुम ला तदरूना लअल्ला ज़ालिका युरदु अलैया, तुम नहीं जानते कि मेरे ऊपर ये कैसे पेश किया जाएगा। फिर आपने कहा तुम कहो अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व रहमतका व बरकातिका अला सय्यिदिल मुरसलीना व इमामिल मुत्तकीना व खातमिन नबिय्यीना अब्दिका व रसूलिका इमामिल खैर, आगे भी जारी है। तो ये दुरूद पाक सिखाया। लेकिन थोड़ी सी ये सुन लीजिए, हदीस की बहुत सारी अक़साम है, उनमें से एक किस्म है हदीस मरफू और दूसरी किस्म है हदीस मौकूफ। हदीस मरफू उसको कहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद दरमियान के अंदर मुकम्मल हो, रावी मुकम्मल हो। लेकिन मौकूफ वो सनद होती है कि सहाबी नबी पाक का जिक्र करे बगैर ही कोई चीज़ बयान करे। ये हदीस नबी पाक का फरमान जिक्र करके जो है वो सनद उसकी ज़ईफ़ है। लेकिन जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद तक सनद है यानी मौकूफ़न जो रिवायत है ये सही है। इस हवाले से बड़ी तहकीक की है इन्होंने खुद भी कि इस्नादुल मौकूफ़ी हसन, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद तक जो सनद है जो मौकूफ़न बयान हुई है वो बिल्कुल हसन है, वो ज़ईफ़ नहीं है। और मज़ीद ये कहा कि इसके अंदर जो रावियों का इतराज़ किया गया, ज़ुबैर ज़ई ने भी किया कि इसके अंदर मसऊदी रावी है जो कि मुख्तलत था। मुख्तलित इसको कहते हैं कि जिसके यानी आखिरी उम्र में जिसके हाफिज़े में कमज़ोरी आ गई हो और फिर वह हदीस एक दूसरे में मिला देता हो, इसको कहते हैं मुख्तलित। तो कहते हैं मसऊदी इस रावी है यहाँ पर वो मुख्तलित है, लिहाजा हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन इन्होंने साबित किया है और इसके साथ साथ वो एक और किताब है दुरूद की फ़ज़्लुस सलाती अलन नबी, ज़ुबैर ज़ई ने जिसका तर्जुमा भी किया, आखिर में एक रिवायत उससे भी पेश करनी है। तो उसके अंदर जो तहकीक की है अब्दुल हक तुर्कमानी ने, उन्होंने भी साबित किया कि यह रिवायत जो है इख्तिलाफ से पहले साबित है। मुख्तलित का हुक्म यह होता है इख्तिलाफ से पहले जो उसे रिवायत की जाए वो सही होती है, जो इख्तिलाफ के बाद रिवायत की जाए वो ज़ईफ़ है। तो कहते हैं इसका पता नहीं है। तो कहते हैं इन्होंने सारी तहकीक की, 7 बंदों ने मसऊदी से ये हदीस सुनी है, ये रिवायत 7 बंदों ने सुनी है और फिर बताया कि इनमें से 2 ऐसे हैं कि जिनका सुनना इख्तिलाफ से पहले साबित है, लिहाजा ये हदीस सही हो गई। कहने लगे फमन हसन हदीस फ़क़द असाब। अब शेख अवामा कहते हैं जिसने इस हदीस को हसन कहा उसने ठीक कहा है। मज़ीद कहा वमन सहाउ लिगैरिही फ़क़द असाबा, जिसने इसको सही लिगैरी कहा उसने भी ठीक कहा। वमन दअफ़हु वकासरा नज़रहु अला इस्नाद इब्न माजा फ़क़द कस्सरा, लेकिन जिसने इसको ज़ईफ़ कहा सिर्फ इब्न माजा की रिवायत की सनद को देखकर उसने बिल्कुल कमी की है, उसने कम मुताला करके हुक्म लगा दिया है, उसने ज़्यादा कोशिश नहीं की इस रिवायत की तहकीक में। तो लिहाजा यह हुक्म अब्दुल हक तुर्कमानी ने और यह शेख अवामा ने भी इस रिवायत का बयान किया है। लिहाजा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मालूम हो गया। अब एक और बात आपके सामने आई है। चलो ये तो आप कहेंगे कि चलो सहाबा से तो साबित है ना, तो वो दिखाओ जिसमें सहाबा ताबईन तबा ताबईन से दुरूद साबित ना वो लिखें। तो आपके बारे से वो 3-4 बातें सिर्फ मुख्तसरन अर्ज कर देता हूँ। ये देखिए इमाम मुस्लिम है, मुस्लिम शरीफ इन्होंने हदीस की किताब लिखी है जिसके अंदर यानी वो दुरूद इब्राहिमी भी आपने लिखा है। लेकिन इसके अंदर जब किताब का आगाज़ करते हैं सफ़र नंबर 25 है, आगाज़ में लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला जमील अंबिया वल मुरसलीन। ये ऐसा दुरूद है ना किसी सहाबी से साबित है, ना ताबई से, ना तबा ताबई से, ना नबी पाक अलैहिस्सलाम से, लेकिन इमाम मुस्लिम हदीस की किताब लिखने से पहले ये दुरूद लिख रहे हैं। यानी इनका मौक़िफ़ भी ये था कि जो भी दुरूद पाक का सीगा दुरूद का हक अदा करता है जिसमें दुरूद के अल्फाज मौजूद होते हैं तो वो दुरूद जायज़ होता है। लिहाजा ये इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको बयान कर दिया। मज़ीद इनके अपने वहाबियों का हवाला भी दूँ, काजी शुकानी 1250 में मरा, और मरने का लफ्ज़ मैं इसलिए बोलता हूँ ये तो हमारे प्यारे आका अलैहि सलाम के बारे में बोल देते हैं, यानी ये ठीक समझते हैं, गुस्ताखी तो नहीं ना मरना इनके यहाँ। तो लिहाजा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काजी शुकानी 1250 में मरा, उसने अपनी किताब नील और उतार, उसकी मशहूर किताब है, इनका बड़ा यानी लीडर के तौर पर है। तो काजी जिस तरह आला हज़रत का नाम लेते हैं इस तरह वो काजी शुकानी का लेते हैं। तो काजी शुकानी ने किताब लिखी नील और उतार, उसके अंदर दुरूद ये लिखता है, यूँ उसने दुरूद लिखा वस्सलातु वस्सलामु अलल मुंतका मिन आलिमिल कौनि वल फसाद। उसने ये दुरूद लिखा जो किसी पहले से साबित ही नहीं है, अपनी तरफ से दुरूद लिखा। अब ये कोई पूछे कि इसका सवाब कहाँ से तुम साबित करोगे, ये भी सवाब है जो मौलवी साहब तुमने दुरूद निकाल लिया, उसका सवाब दिखाओ कौन सी हदीस में। तो इस मौलवी साहब ने जो साबित किया है वो कौन सी, आज तक तुम किताब उसकी छाप रहे हो और आज तक यही दुरूद उस किताब में मौजूद है, इस हवाले से तुमने कोई बात क्यों नहीं की। और फिर एक और किताब इनकी शर्ह सुदूर है, यह भी इसी काजी शुकानी की है, शर्ह सुदूर बि तहरीम रफ़िल क़ुबूर। उसमें कहता है वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, दुरूद और सलाम नबियों के सरदार पर। अब वस्सलातु वस्सलामु का लफ्ज़ यही पहले भी लिख रहा है, अब यहाँ पर भी लिख रहा है, वही दुरूद जो आमतौर पर मैं भी दुआ के अंदर पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। तो ये अपनी किताब में ये भी लिख रहा है। बल्कि आपने सल्फ़ी साहब की जिसने तकरीरें सुनी है वहाँ पर सामने मैं भी एक तो सामने भी सुनी है, इसके अलावा भी नेट पर कसीर मौजूद है, उसमें देख सकते हैं कि जब आगाज़ करता है तो यूँ पढ़ता है अल्लाह वस्सलामु वाला दुरूद ये भी पढ़ता है। अब वस्सलातु वस्सलामु ये कौन सी हदीस पाक में दुरूद आया, लेकिन ये जायज़ है, हम जायज़ समझते हैं। अब उसने इतराज़ किया कि हदीस पाक से साबित करो ये कौन सा दुरूद है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है इस तरह की बात करना। फिर आगे आइए अल कौल बदी के अंदर 155 के ऊपर तो ये पूरा कायदा जमहूर का बयान कर दिया है, जो कि बात को बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है। तो बातें कहते हैं ज़हाबल जमहूर इलल इज्तिज़ाई 155 पर 154 सफ़ा नंबर पर इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान कर रहे हैं। कहते हैं वज़हाबल जमहूर इलल इज्तिज़ाई बिकुल्लि लफ्ज़िन अद्दल मुरादा मिनस सलाती अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे जमहूर उलमा यानी कसरत से जो उलमा है उनका मौक़िफ़ यही है कि हर वो लफ्ज़ जिससे दुरूद अदा हो जाता है वो पढ़ना बिल्कुल जायज़ है, वो नबी पाक अलैहि सलाम पर दुरूद पढ़ना जायज़ है जिससे दुरूद का लफ्ज़ अदा हो जाता है। कहते बाज़ ने तो यहाँ तक कह दिया
कि लौ काला फी असनाई तशहुद अस्सलातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु अजजाओ, कि अगर किसी ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ते हैं ना नमाज के तहiyat में, कहते हैं कि अगर किसी ने अस्सलातु वस्सलामु कहकर भी पढ़ दिया तो यह भी उसके लिए काफी होगा, यह भी उसके लिए दुरुस्त हो जाएगा। लिहाजा ये यहाँ पर फतवा जिक्र कर रहे हैं, तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये बात है। आगे आइए कि बार बार वो दुरूद पाक का जिक्र कर रहा था, हालांकि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम ये दुरूद नहीं बल्कि सलाम है। तो सलाम के बारे में उसने कोई गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि सलाम के बारे में तो लाता रिवायात मौजूद है। और सलाम के बारे में जो हदीस पाक है, ये देखिए ज़ुबैर ज़ई जो इन वहाबियों का है, अगरचे ये मुस्लिम के अंदर और भी कसीरा हदीस के अंदर मौजूद है, लेकिन मैं वो दिखा रहा हूँ जो ये भी सही मानते हैं ताकि इनके घर से हवाला हो जाए। तो अब 101 सफ़र नंबर पर यह किताब जो इसकी यानी दुरूद व सलाम के ऊपर इसने तर्जुमा किया, फिर दुरूद व सलाम नाम रखा है, तो उसका सफ़र नंबर 101 है, तर्जुमा किया वो पेश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, हत्ता कि आपके सामने बैठ गया, फिर उसने कहा, या रसूलल्लाह आप पर सलाम तो हमने पहचान लिया है, और हमें दुरूद के बारे में बताएं कि किस तरह आप पर दुरूद पढ़ें। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने उसके बाद दुरूद इब्राहिमी सिखाया। अब यह कहते हैं कि इसकी सनद हसन है, इसकी सनद को हसन करार दिया ज़ुबैर ज़ई ने। अब जो बात मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ कि यहाँ पर जो रिवायत इस हदीस पाक के अंदर आया कि सलाम हमने जान लिया, वो कौन सा सलाम है, ये क्यों नहीं लोगों को बताया, और ये पढ़ने की तरगीब क्यों ना दी, ये क्यों नहीं कहा कि ठीक है दुरूद भी पढ़ना चाहिए, और जो हदीस से सलाम साबित है वो सलाम भी पढ़ना चाहिए, नमाज के अलावा भी पढ़ना चाहिए, और हदीस से कौन सा सलाम साबित है ये नहीं बताया। और ये मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह, वो वही अत्तहियात वाला सलाम साबित है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये है सलाम जो कि हदीस से साबित है, और जिसके बारे में ये कहते हैं कि आजकल ये दुरूद नमाज के अलावा ये सलाम करना जायज़ नहीं है, बल्कि बाज़ ने तो ज़ुबैर ज़ई ने भी अपनी किताब में लिखा कि ये बाज़ सहाबा ने तो सलाम अलन नबी पढ़ना शुरू कर दिया था, सलाम अलैका नहीं पढ़ा था। हालांकि आज तक किसी ने फतवा दिया नहीं, या तो तुम भी फतवा दो कि नमाज के अंदर हम अस्सलाम वाली पढ़ेंगे बल्कि अस्सलाम अलन नबी पढ़ेंगे, फिर बात आए, या तुम खुद नमाज में भी पढ़ रहे हो। और फिर सहाबा किराम के दौर में नबी पाक अलैहि सलाम ने जब ये सलाम सिखाया, तो जो दूर वाले सहाबा थे, सारे तो नहीं ना मदीने में रहते थे, जो दूर वाले सहाबा नमाज पढ़ते थे वो भी तो इसी तरह ही सलाम पेश करते थे ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, उनका सलाम पहुंच जाता था कि नहीं पहुंचता था, कबूल होता था कि नहीं। तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु का मैंने बोला गया है, ऐ नबी आप पर सलाम हो, तो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह क्या है, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, तो इतना झगड़ा को खड़ा किया हुआ है, मैंने तो एक ही है। लिहाजा इसको देखना चाहिए, इस्लाम क्यों नहीं बताया कि सलाम नमाज के अलावा भी अस्सलामु अलैका पढ़ सकते हैं, हम खिताब करके नबी पाक अलैहि को पढ़ सकते हैं अस्सलामु अलैका, क्योंकि जो चीज़ नमाज में दुरुस्त हो सकती है नमाज के अलावा क्यों नहीं हो सकती सही। जब नमाज में हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु पढ़ सकते हैं तो नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा ये सलाम, चूंकि सलाम का भी तो हुक्म दिया है ना, जो दुरूद इब्राहिमी है वो तो सिर्फ दुरूद है, जब सलाम पढ़ेंगे तो उस वक्त कौन सा पढ़ेंगे तो ये भी बताइए। लिहाजा हमारे नजदीक तो हर वो लफ्ज़ जिसके अंदर सलाम का लफ्ज़ बोला जाए वो सलाम काफ़ी है, सवाब तो अल्लाह ने देना जितना भी अल्लाह ताला फरमाएगा। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने 72 वो जगह लिखी हैं जहां पर नबी पाक अलैहि सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना मुस्तहब है, 72 जगह। उनमें से एक जगह ये कि जब मजलिस खत्म हो, यानी महफिल खत्म हो, कोई उठने लगे तो उस वक्त दुरूद पढ़ना। तो अगर हम खड़े होकर वो मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ लें तो ये भी मुस्तहब के अंदर आता है। हम कोई फर्ज वाजिब इसको नहीं कहते, और ये नहीं कहते कि ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो इसको गलत कहता है वो सही नहीं करता। जब सल्फी साहब उसने कह दिया था कि यार पढ़ लो, तो अगर ये जायज़ समझता था तो पढ़ लेता सारे के साथ मिलके। ये तो कह दिया कि मैं अभी भी कह देता हूँ कि लाखों सलाम तो ला तुदा सलाम, तो अगर लोगों के साथ अगर जायज़ समझ रहा होता तो लोगों के साथ पढ़ देता। यानी इनके नज़दीक इकट्ठा मिलकर मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना जायज़ नहीं है, नहीं तो पढ़ देता, कोई मसला नहीं था जब जायज़ था। जब ये कह दिया कि ला तुदा सलाम तो करोड़ों सलाम, तो लाखों सलाम पढ़ने से क्या होता है, वो यही होता है कि फिर वो मसला के एतबार सारा आ जाता है। आप फरमाते हैं अस्सलातु अलैहि इंदल क़ियामी मिनल मजलिस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजलिस से खड़े होते वक्त दुरूद पढ़ना। कहते हैं फ़अन उस्मान इब्न उमर, हज़रत उस्मान बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे से ये रिवायत है, क़ाला रअयतु सुफ़यान इब्न सईद अल-सौरिया, मैंने हज़रत सुफ़यान बिन सईद सौरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म के दौर के हैं, तो कहते हैं इनको मैंने देखा, माला अहसा ला तदाद मरतबा, मुझे तदाद मालूम नहीं, ला तदाद मरतबा मैंने इनको देखा, इज़ा अरादल क़ियामा, जब खड़े होने का इरादा करते, यकूल तो यूं दुरूद पढ़ते, सल्लल्लाहु व मलाइकतहु अला मुहम्मदिन व अला अंबियाइल्लाहि व मलाइकतिही, ये दुरूद पढ़ा करते। कहते इब्ने अबी हातिम और नुमैरी ने इसको बयान किया है। अब ये रिवायत भी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा अगर ना भी होती तो इसे मना नहीं किया गया, लिहाजा मजलिस के अंदर खड़े होकर कोई भी दुरूद और सलाम जिससे दुरूद का सिगा अदा हो वो पढ़ सकते हैं। और फिर कहा कि दीन फैलाने के लिए बड़ी तंगियां बर्दाश्त करनी पड़ती, फिर ये भी कहा कि बड़े फतवे भी सुनने पड़ते हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी पहली बात उसने सुनी नहीं सुनी, या जो भी बात उस तक पहुंची नहीं पहुंची, अल्लाह बेहतर जानता है। तो फतवे ये समझाना चाह रहा था कि फतवे हमें बड़े बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो फतवे तो हमें बर्दाश्त करने पड़े हैं। पहले ये फतवा लगाया कि तुम भी हिंदुओं की तरह कर रहे हो, उन्होंने मंदिर बनाया तुमने मजार बना लिए, तो ये फतवा कौन बर्दाश्त कर रहा है अब तक? हम ही तो बर्दाश्त कर रहे हैं। तुमने ये कहा कि इन मौलवी जो है बड़े हट धर्म होते हैं, तो हट धर्म किसको कहा गया है? ये हमें कहा और किसको कहा है? और फिर ये बाद में साबित करना कि ऐसे हट धर्म है कि जिस तरह यहूदी उलमा मानते नहीं थे ना, उनको पता सारा था, ये भी ऐसे करते हैं, तो ये किसके ऊपर फतवा है? हम तो जवाब देने पर लगे हुए हैं, फतवे तो तुम ही लगा रहे हो। अब तक बिदअती होने का फतवा कि फलां काम हो गया फलां, तो लिहाजा ये सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा कि जो फतवे भी बर्दाश्त करने पड़ते फलां भी, तुम असल मौक़िफ़ की तरफ आओ, या तो इस तरह की बातें करना छोड़ दो, अपना मौक़िफ़ बयान करो, नहीं तो इसके हवाले से बयान किया जाए कि ये क्या है।